राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम सोमवती अमावस्या की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सोमवती अमावस्या के उपायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथों में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस तिथि के देवता पितृ हैं, इसीलिए इस दिन उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष उपाय आदि किए जाते हैं। इस बार भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि एक नहीं बल्कि 2 दिन रहेगी। अमावस्या की शुभ तिथि के बारे में जानते हैं। इस बार भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि 2 सितंबर सोमवार की सुबह 5:22 से शुरू होगी, जो 3 सितंबर मंगलवार की सुबह 7:25 तक रहेगी। दोनों दिन सूर्य उदय के समय अमावस्या तिथि रहेगी, इसीलिए ये वृद्धि तिथि मानी जाएगी। वृद्धि तिथि यानी एक ही तिथि का 2 दिन होना। अमावस्या पर कब करें श्राद्ध और स्नान दान? 2 सितंबर सोमवार को अमावस्या तिथि पूरे दिन रहेगी, इसीलिए इस दिन स्नान दान और श्राद्ध आदि सभी क्रम किए जा सकते हैं। सोमवार को अमावस्या तिथि होने से ये सोमवती अमावस्या कहलाएगी। सोमवती अमावस्या का संयोग साल में 2 या 3 बार ही बनता है, इसीलिए इसका महत्व बहुत अधिक रहेगा। 3 सितंबर को भी रहेगी अमावस्या। भादों की अमावस्या तिथि 3 सितंबर मंगलवार को भी सुबह 7:25 तक रहेगी। सूर्य उदय के समय अमावस्या तिथि होने से इस दिन भी स्नान दान किया जा सकता है। मंगलवार को अमावस्या तिथि होने से ये भूमि अमावस्या कहलाएगी। इस दिन श्राद्ध शास्त्र सम्मत नहीं है, इसे कुशग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भादो मास की अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या कहते हैं। कुशा एक प्रकार की घास है, जिसका उपयोग पूजा आदि शुभ कर्मों में किया जाता है। प्राचीन समय में ब्राह्मण इसी दिन कुशा घास को उखाड़कर अपने पास एकत्रित कर लेते थे, जिसका उपयोग वे साल भर होने वाले कर्मों में करते थे। ग्रंथों के अनुसार हर गृहस्थ व्यक्ति को भाद्रपद मास की अमावस्या पर कुशा घास का संचय करना चाहिए। कुशा घास से रहित यदि कोई पूजा की जाए तो उसका पूरा फल नहीं मिलता है। सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। इस दिन महिलाएं सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। गणेश जी को प्रणाम करें, प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को चंदन, अक्षत और पुष्प आदि अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। पूजा के दौरान फल, फूल और मिठाई का भोग अर्पित किया जाता है। इसके बाद महिलाएं व्रत कथा सुनती हैं। वे भगवान शिव, पार्वती और विष्णु जी की पूजा करती हैं। अंत में आरती करने और भोग लगाने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवती अमावस्या का पर्व महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सोमवती अमावस्या पर क्या करना चाहिए? इस दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है, इसीलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान जरूर करें। इस दिन दान का भी विशेष महत्व माना जाता है, इसीलिए गरीब या ज़रूरतमंदों को ज़रूरत का सामान जरूर दान करें। सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान जरूर करें। इस दिन पितृ गायत्री मंत्र या अपने पूर्वजों को समर्पित अन्य मंत्रों का जप करना चाहिए। इस दिन धर्म ग्रंथों विशेषकर श्रीमद् गीता का पाठ करना चाहिए। इस दिन ज़्यादातर समय धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ, कीर्तन, भजन आदि में बिताना चाहिए। इस दिन बड़ों का सम्मान करें और सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहें।
इस दिन मंदिरों या धार्मिक स्थानों पर जरूर जाना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन नहीं करने चाहिए ये काम। सोमवती अमावस्या के दिन मांसाहारी भोजन या शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन कुछ खाने की चीज़ें जैसे चना, मसूर दाल, सरसों का साग और मूली खाना वर्जित माना जाता है। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन ये चीज़ें न खाएं। इस दिन किसी भी जीव को न सताएं और न ही परेशान करें। विशेष रूप से जानवरों को इस दिन परेशान न करें। इस दिन किसी का भी अनादर न करें और इस दिन क्रोध करने से बचें। इस दिन कोई भी शुभ या मांगलिक समारोह जैसे शादी या सगाई नहीं करनी चाहिए। इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पितृदोष लगे। पितृदोष मुक्ति के उपाय। सोमवती अमावस्या के दिन नदियों में स्नान के बाद काले तिल का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों की कृपा बनी रहती है। इस अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान शिव और माता पार्वती बेहद प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या को चावल और दूध का दान करने से आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है और नाराज पितृदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। सनातन धर्म में मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पिंडदान करने से पितरों की असंतुष्ट आत्मा को संतुष्टि मिलती है। जिस व्यक्ति को राहु ग्रह ने परेशान कर रखा हो और उनकी कुंडली में राहु दोष है तो इस दोष को दूर करने के लिए सोमवती अमावस्या एक उत्तम दिन है। उस दिन दिए में सरसों के तेल और लौंग डालकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। भादो अमावस्या के 5 अचूक उपाय। सूर्य को अर्घ्य दे। इस दिन सूर्य उदय के समय उठकर किसी नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दे और फिर बहते जल में तिल प्रवाहित कर दे। पितृ शांति के उपाय। इस दिन किसी शुद्ध नदी के तट पर पितरों की आत्मा के लिए तर्पण या पिंडदान करने के बाद किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दे। काल सर्प दोष निवारण। यदि कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दिन इस दोष का निवारण करने के लिए नागबलि पूजा करें या किसी पंडित से पूछकर उपाय करें। पीपल पूजा। यदि आप तर्पण या पिंडदान नहीं कर सकते हैं तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने पितरों का स्मरण करके श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करें। पीपल की 7 परिक्रमा लगाएं। शनि दोष से मुक्ति के उपाय। अमावस्या के दिन शनि दोष से मुक्ति का भी दिन होता है, इसीलिए इस दिन उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करें ये काम। भादो अमावस्या के दिन तर्पण का विशेष महत्व होता है। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इससे पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है। भादो अमावस्या के दिन सूर्य अस्त के बाद पीपल के पेड़ चीनी मिश्रित जल अर्पण करने और आटे के दीप में 5 बत्ती लगाकर जलाने से लाभ होता है। इसके अलावा 7 या 11 बार परिक्रमा करने से धन प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। भाद्रपद अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा का भी खास महत्व है, इसीलिए भादो अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करें। इस दिन शनि ग्रह से संबंधित चीज़ें जैसे
सरसों का तेल, काले तिल, काला कमल आदि दान करना चाहिए। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उन्हें भादो अमावस्या के दिन इसका निवारण करवाना चाहिए। इसके लिए चांदी के नाग नागिन को नदी में प्रवाहित करें एवं दान दें। बता दें कि कुंडली में काल सर्प दोष राहु केतु के कारण माना जाता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। इससे मनोकामना की पूर्ति होती है। जीवन में आ रही मुसीबतों से बचने के लिए भादो अमावस्या के दिन किसी गौशाला में धन और हरी घास का दान करना अच्छा माना जाता है। सोमवती अमावस्या का महत्व। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इस पर भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल के पेड़ के नीचे अनुष्ठान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष के अनुसार सोमवती अमावस्या पर अनुष्ठान और पूजा करने से कुंडली में काल सर्प दोष के कारण होने वाले बुरे प्रभावों और बाधाओं को कम करने में मदद मिलती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।